भैया देखो, परिस्थिति में सब अनुकूल हो जाते हैं। बहती गंगा में कोई नाव लेके कूद जाए, उसको चलानी भी ना आती हो, नाव अपने आप चली जाएगी, क्योंकि धार जिस ओर है नाव अपने आप जाएगी। श्रेष्ठ तो उसको माना जाता जो विपरीत दिशा में चला के दिखाए नाव को। अभी तो बह रही है गंगा जी, आज से प्रारंभ हो गई कथा गंगा। 7 दिन में आप सबरे वैष्णव बन जाओगे, अपने आप को कोई भक्त से कम नहीं समझोगे। 7 दिन बाद कईयन के मन में तो आ जाएगी, महाराज जी अपने संग ही रख लो, मोए घर परिवार सब छोड़ने को तैयार हूं। कई बड़े बड़े आए हैं कथा में। एक आयो, महाराज जी मैं इतने करोड़ का मालिक, सब आपके चरणन में दे रहा हूं। मैंने कहा हाँ, सबरी जिम्मेवारी मोए दे दे, मैं आपके संग रहूंगा। मैंने कि यो तो ना चाह रहा हो कि अभी अकेलो है तो मोए पार्टनर बना ले, आधो आधो करें दोनों। मैंने कि ऐसी भावना मत रखी हो रे। वैराग्य भी 7 दिन में भी आ जाएगा। वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब आवेगी 7 दिना में। पर इन 7 दिन में जो भाव उत्पन्न होंगे अच्छे हैं। 8वें दिन जो भाव उत्पन्न होगा वो आपका वास्तविक भाव होगा। जब कथा नहीं होगी, जब ये आंगन नहीं होगा, जब ये समाज नहीं होगा, जब ऐसी व्यार नहीं होगी, तब हृदय में भक्ति प्रकट हो, तब ज्ञान प्रकट हो, तब वैराग्य प्रकट हो, तब समझना आपने कथा सुनी थी। अभी तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो सब रहे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दोनों युवा हो गए। और नारद जी से उन्होंने कहा मैं कहां बैठूं, जगह ही नहीं बची, कहां बैठूं, ऐसी स्थिति हो गई होगी। तब नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भी श्रोता बैठे हैं इन सबके चित्त में आसन लगा करके आप बैठ जाओ। और भक्ति महारानी सब श्रोताओं के चित्त में बैठ गई। अब देखो एक बात बोलूं, भक्ति यदि चित्त में बैठ गई है तो ये समझ लेना अकेली नहीं बैठी है। आप कहोगे हाँ महाराज जी ज्ञान वैराग्य के संग बैठी, बोले नहीं, एक और संग में बैठो है भक्ति के। कौन? तब अगला श्लोक, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदतेषां श्री हरेर्भक्तिरेक हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदतेषां भक्ति सूत्रोपनतः। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भक्ति है और भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है भगवान से। भगवान का सूत्र बंधा हुआ है लक्ष्मी से, लक्ष्मी का सूत्र बना हुआ है पूरे विश्व से। भक्ति आगे आगे चलती है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। परंतु यहां भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा आपके चित्त में विकार नहीं, विषाद नहीं, लक्ष्मी नहीं, ठाकुर जी भी नहीं, भक्ति को विराजमान करती है। और जैसे ही भक्ति विराजमान होती है तो भक्ति का सूत्र किससे बंधा है? तो भक्ति जैसे ही आगे विराजमान होगी, भक्ति के पीछे पीछे श्याम सुंदर भी दौड़े चले आते हैं, और श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आमे तो बाकी पीछे लक्ष्मी और समस्त भाव आपके चित्त के भीतर आ जाते हैं। लेकिन हमारा विचार, हमारा भाव क्या है? हमको केवल लक्ष्मी चाहिए, हमें भक्ति से अभिप्राय नहीं। कई लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं कि कथा सुनने से, कथा कराने से हमारा व्यापार बढ़िया हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। कथा श्रवण से, कथा क्रम से केवल और केवल भक्ति की कृपा हो, ऐसी कामना करो। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो श्री ठाकुर जी आ जाएंगे। अकेली भक्ति नहीं विराज रही है हमारे चित्त में, भक्ति भी है, ज्ञान वैराग्य भी है, और इन तीनों की ओट में श्याम सुंदर भी हमारे चित्त में बैठे, हमारे हृदय में आकर के बैठ गए। अच्छा एक चीज सुनो, भक्ति आगे, ठाकुर जी उसके पीछे, लक्ष्मी उसके पीछे, और लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार। लेकिन उसी संसार में से मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कोकिल साईं आदि आदि जैसे वैष्णव भक्त ये उस संसार से निकल जाते, क्योंकि इनकी देह, इनका उद्देश्य लक्ष्मी नहीं है,
इनका उद्देश्य भक्ति होता है। तो ये सब भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं। तो अब कैसा रूप बनेगा? भक्ति आगे आगे, भक्ति के पीछे भक्त और भक्तन के पीछे ठाकुर जी। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जब मानव भक्ति का आश्रय ले लेता है तो भक्ति आगे चलती है, भक्ति के पीछे भक्त चलता है और भक्त के पीछे ठाकुर जी चलते हैं। एक बात सुनेंगे, वैष्णवता भक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि हम ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़े। भक्ति को स्वरूप तो यूं ही मानो हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तू जहां जाएगा तेरे संग जाऊंगा, तू जहां बैठेगा तेरे संग बैठूंगा, तू जो करेगा वही करूंगा। ये भक्ति का स्वरूप है, ये भक्ति का प्रकार है। इस प्रकार महात्मा में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे युवा हुए उनका प्रसंग सुनाया। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि कथा सुनने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं। तब सब पापों का वर्णन करते हुए कहा, सत्य नहीं ना पितृमात्र दूषक। जो सत्य विहीन है और माता पिता से द्वेष करता ऐसा बालक भी यदि कथा सुने तो कथा उसको पवित्र करती है। नारद जी बोले, ये बात मेरे मन में बैठ नहीं रही है भगवान, थोड़ा विस्तार से बताओ। माता पिता से द्वेष करने वाला कथा से कैसे पवित्र हो सकता है? तब धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने एक फल दिया पर पत्नी ने वो फल गैया को खिला दिया और स्वयं अपनी सहेली के पुत्र को ले आई। सहेली के पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। गौ ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम गोकर्ण रखा। नाम का भी प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। दोनों बालक जब बड़े हुए तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुए। माता पिता को मारने पीटने लगे, घर छोड़ करके माता पिता चले गए। मां ने प्राण त्याग दिए, पिताजी वन में चले गए। तब वन में गए पिताजी को गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। आज की कथा का मूल सार यही है, इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी आप क्यों दुखी हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट और। पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस संवाद को। आत्मदेव जी कहने लगे, पुत्र गोकर्ण, मेरा पुत्र ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे परिवार की स्थिति ऐसी हो जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पुत्र की वजह से मेरी पत्नी अपना आत्मदाह कर लेगी ये मैंने सोचा नहीं था। अरे इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था। पुत्र नहीं हो रहा था तो कम से कम भजन तो बनता था, कम से कम कोई बालक जिसको हमने जन्म दिया वो हमको मारता तो नहीं था, हमको गाली तो नहीं देता था। इतना कष्ट तो जीवन में नहीं हो रहा था ना। केवल बालक नहीं था इस बात का कष्ट था, परंतु ये बालक होने के बाद तो बहुत कष्ट है। मेरा पुत्र ऐसा क्यों हो गया इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। तब श्री गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। क्या कह रहे हैं पिताजी? देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव के कष्ट के 2 कारण हैं। पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व। अहमत्व सदा खुद के ऊपर होता है, अहम जिसे हम कहते हैं। मैं बहुत सुंदर हूं इस बात का अहंकार, मेरी बहुत संपत्ति है इस बात का अहंकार,
मेरे पास ये गाड़ी है, इस बात का अहंकार, मेरे पास इतना बल है, इस बात का अहंकार, इसी को कहते हैं अहमत्व। ये मानव का सबसे पहले दुख का कारण होता है। और मानव के दुख का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। अहमत्व और ममत्व। एक सीधी बात है, मैं और मेरा, ये जब तक जीवन में रहेगा हम परेशान ही रहने वाले हैं, हम दुखी ही रहने वाले हैं। मैं और मेरा, कभी इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। मैं और मेरा हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है ये। जैसे मैं कहीं गया, मेरा मुंह फूल गया, किसी ने मुझसे पूछा आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? अरे हमको 2-4 फोन करके बुलवाया और यहां पे द्वार पे कोई स्वागत करने वाला भी नहीं था, मैं इतनी दूर से चल के आया, मैंने इनके 2 फोन में ही बस स्वीकृति दे दी कि मैं आऊंगा, और मैं आया, मुझे किसी ने रिसीव तक नहीं किया। दुख का कारण क्या बना? मैं। अगर मेरे अंदर ये मैत्व होता ही नहीं, मैं पना होता ही नहीं, तो मुझे कष्ट ही नहीं होता। मैं, मुझे, ये मैं शब्द, मैं एक बहुत अच्छी बात रसिक जनों ने बताई, मैं कहता हूं कथा में, सतयुग के राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता के राक्षस का नाम रावण, 3 अक्षर का, द्वापर के राक्षस का नाम कंस, 2 अक्षर का, और कलयुग के राक्षस का नाम 1 अक्षर का, मैं। ये मैं ही राक्षस है। ये हमारे अंदर जो मैं पना है, इसी को नष्ट करने आएंगे भगवान कल की। तो सबसे पहले दुख का कारण क्या हुआ? मैं। जब आप अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, आप दुखी ही रहोगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। कोई जानबूझ करके भी दुखी करेगा तो आप नहीं हो पाओगे। आप खुद को कुछ मानोगे, आप दुखी होगे ही होगे। कितनी भी जोर की हवा चले, वही झुकते हैं जो ऊंचे ऊंचे खड़े रहते हैं। छोटे छोटे जो घास के तिनके होते हैं यथावत रहते हैं, हिला भी नहीं पाती, चाहे कितना भी भयंकर हवा का बवंडर क्यों ना आ जाए। ठीक वैसे ही आपने खुद को कुछ मान लिया, आप दुखी रहोगे, पर अपने आप को तृण के भांति माना, कभी दुखी नहीं हो सकते। तो पहले दुख का कारण मैं, अहमत्व। और दूसरा दुख का कारण क्या है? मैं से तो ठीक हो, पर मेरा, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा फोन, मैं और मेरा, इसी को क्या कहते हैं? ममत्व। पिताजी ये दोनों ही दुख देते हैं, अहमत्व और ममत्व। हम अहमत्व करते क्यों हैं? जबकि हमारा देह हमारे कभी नहीं मानता। हम इस पर बहुत अभिमान करते हैं अपने शरीर पर। आज एक कीजिएगा, आप सब लोग कथा के बाद अपने अपने शरीर को आज्ञा दीजिएगा, क्या बहुत खिला लिया तुझे मैंने, आज नहीं खिलाऊंगा। और खबरदार जो तूने रात में 2 बजे गुडुर गुडुर करी तो, और तेरे को सुन, सुबह भी नाश्ता नहीं कराऊंगा मैं। अरे 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, बड़े बड़े भी बैठे, कुछ युवा भी बैठे, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, खिलाते, तू मानता ही नहीं, अब नहीं खिलाऊंगा मैं। क्या देह शांत हो जाएगा? क्या आपका पेट आपको नहीं कहेगा कि मुझे कुछ खिलाओ? आपकी एक आज्ञा नहीं मानता वो। अपने बालों से कह देना, हाँ भाई अब तुम काले ही रहना, खबरदार जो सफेद होने शुरू हुए तो हमने इतना तुम में नवरत्न लगाया है, सरसों का तेल लगाया, इतना तुमको हम लोग जो है इतना खर्चा किया तुम्हारे ऊपर, वहां पर बाल कटवाने जाते हैं 500-500 रुपए दे के आते हैं हम। खबरदार अब तुम सफेद नहीं होगे। बाल आपकी बात मानेंगे? नहीं मान सकते। नेत्रों से कहो, तुझे स्विट्जरलैंड घुमा के लाए, अमेरिका घुमा के लाए, ऑस्ट्रेलिया घुमा के लाए, कनाडा घुमा लाए, कश्मीर घुमा लाए, मनाली घुमा लाए, सब जगह दिखा दिया, जो तूने मांगा सब दिया। तूने कहा था पल्ली गली वाली से ब्याह करना, मैंने ब्याह कर लिया।
तुझे उसी के रूप में ही चंद्रमा दिख रहा था। तेरी सारी बात मानी मैंने, खबरदार अब मैं चश्मा नहीं पहनूंगा, तू कमजोर मत होना। नेत्र मानेंगे आपकी बात? नहीं मान सकते। अपने दांतों को कहो खूब दाल पकवान खवाए, खूब पापड़ खवाए बेटा रज रज के, बंबई के खूब तुमको बड़ा पाव खवाए। खबरदार जो तुम अगर टूट के गिरे तो मानेंगे नहीं, पोपले हो जाओगे एक दिन। अभिमान उसका किया जाता है जो हमारे वश में हो, जो हमारे वश में ही नहीं हो उसका अभिमान कैसा। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी देहेस्तिमाम सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ये देह हमारी एक नहीं मानता, हम फिर भी इसका अभिमान करते हैं, इसको और सिर पे चढ़ाते हैं हम। कथा में कह रहे हैं एक आसन से बैठो पर पैर मानते ही नहीं, नेक तो हिलेंगे डुलेंगे, कभी ऐसे कभी वैसे। क्यों? ये देह हमारा अभिमानी बन चुका है, इसने ये बात मान ली है कि इसके अंदर जो चित्त है ये मेरा दास है, इससे मैं जो चाहूंगा करवाऊंगा। पिताजी सबसे पहले तो इस देह के अभिमान का त्याग करो, इसकी सुननी बंद करो। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। जी ने देने में कोई कमी नहीं करी, इतना कोई नहीं दे सकता जितना ठाकुर जी ने दिया। एक ही आंख दे देते ठाकुर जी, एक से दिखता है हम सबको, डबल दी, दो लेके जा। एक ही पैर दे देते, छलांग छलांग के चलते हम भी कंगारून की तरह, पर नहीं, ठाकुर जी ने दो चरण दिए, दो हाथ दिए, सब कुछ दिया ठाकुर जी ने। पर हम कितने अभिमानी, दूसरे की दी वस्तु पर अपना हक जमा के बैठे हैं, दूसरे की दी वस्तु को अपना मान करके उनसे सारे भोग विलास कर रहे हैं। हमारे भोग करने पर ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होती होगी? अरे भाई मैंने तुमको गाड़ी दी अपनी, चलो ठीक है तुम्हारे पास नहीं है, एक हफ्ता के लिए ले जाओ। अब तुम उस क्या कर रहे हो? मेरे ही सामने इतना भयानक बम्पर आया, इतना भयानक वो आया, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर, और मेरे ही सामने तुम 100 की स्पीड पे कुदा रहे हो उससे। मैं कहूंगा ना भाई गाड़ी तो मेरी है, ठीक है कुछ दिन के लिए तुझे दिए, चला रहा है, कम इतनी मर्यादा तो रख, चलानी कैसी है। बल्कि दूसरी की अगर लीज पर कोई वस्तु मिलती है तो उसका तो अपनी वस्तु से ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ये देह ठाकुर जी ने हमको दिया, हम इस पर अभिमान क्यों करते हैं? और इस शरीर से सारे बुरे काम कर्म करके ठाकुर जी को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? पिताजी सबसे पहले अहमत्व का त्याग करो, और दूसरा ममत्व का त्याग करो। अच्छा एक बात है, अहमत्व जिसका निकल गया, ममत्व उसका निकल जाएगा। ममत्व मतलब ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, ये भी मेरे, ये भी सब मेरे हैं। हम पत्नी बच्चे बार बार बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गृहस्थ नहीं, हाँ ब्याह नहीं हुआ पर गृहस्थ हैं। यहां पर आंतरिक मन की स्थिति की बात हो रही है, देह की मत समझिएगा। देह तो सब करेगा, सब स्वीकार करेगा, मन किसको स्वीकार करता है, मन की स्थिति क्या है? कथा पूरी मन के ऊपर हो रही है। पिताजी सबके संग रहना है पर सबके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। हमारे जाने के बाद क्या हमारे बच्चे पूछेंगे मेल करके वैकुंठ.com पे कहां पे हो, यहां से रिप्लाई नहीं आ रहा, नरक में पूछो। कोई नहीं पूछता।
मेरा 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 करते हम जीवन निकाल देते हैं, पर चिता में एक भी मेरा संग नहीं आता, कोई नहीं आता, सब छोड़ देते हैं। तो फिर इनके प्रति अपनत्व कैसा? पिताजी अगर ये दो चीजें कोई व्यक्ति सुधार ले, मैं और मेरा, अहमत्व और ममत्व, उस व्यक्ति को संसार में कोई दुख ही नहीं कर सकता। आपके दुख का कारण बेटा नहीं है, मेरा बेटा ये दुख का कारण। धुंधुकारी जैसा पाप क्या आपने पहले नहीं देखा? क्या आपने पहले किसी बालक को अपने माता पिता को मारते हुए नहीं सुना कि किसी ने अपने माता पिता को मारा? हाँ सुना। तब इतनी पीड़ा क्यों नहीं हुई आपको? पीड़ा कब हुई? जब मेरा संबंध जुड़ गया, मेरा। क्षमा कीजिएगा, हम कोकिल साई से बाहर निकले, गली में 18 वर्ष का कोई बालक सिगरेट पी रहा हो, हमको बुरा लगता है कि छोटा सा बालक देखो क्या कर रहा है, पर हम उसको टोक नहीं सकते और टोकते भी नहीं। हमको लगता क्या फर्क है, अपना ही कोई बालक हो तो रुक भी जाएंगे, टोकेंगे भी, रोकेंगे भी। क्यों? ममत्व दुख का कारण। इसलिए पिताजी इन दो से परे हो जाओ, अहमत्व और ममत्व। भैया अभिमान करना है तो इस बात का करो कि हम राधा रमण के हैं, और ममता करनी है तो श्याम सुंदर से करो, बस। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। बिन गोपाल को नहीं अपनो। पिताजी को ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करते हुए बताया, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तु। सेवा करो, कथा रस का पान करो, आप अपने जीवन का कल्याण करो। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को ज्ञान दिया, और यही ज्ञान लेने के बाद आत्मदेव जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। भागवत जी के पाठ के बाद धुंधुकारी एक प्रेत बन गया, मरने के बाद वैश्याओं ने उसको मार दिया। एक बात याद रखना बंधुओं, माता पिता से द्वेष करने वाला बालक निश्चित है कि मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। जीवन भर भजन साधन ना करने वाला व्यक्ति निश्चित है मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। प्रेत मतलब समझ रहे हैं आप? उसको नरक में भी स्थान नहीं मिला, वो प्रेत बनता है। और ऐसे प्रेतों के लिए गया जी में जाके श्राद्ध किया। जब गोकर्ण जी को पता चला, श्राद्ध से भी वे मुक्त नहीं हो पाए। संत जन इसका भी उत्तर देते हैं, बोले भैया यहां श्राद्ध कम नहीं हो रही है, श्राद्ध से मुक्त हो जाता, परंतु धुंधुकारी जो प्रेत बन गया है वो आत्मदेव जी के गोत्र का था ही नहीं, वो तो अन्य किसी का लेकर के आया गया बालक था। और यहां गोत्र माता पिता का लिया जा रहा है, और माता पिता का जो गोत्र है वो धुंधुकारी का है ही नहीं, इसीलिए वो मुक्त नहीं हो पाए, ऐसा भी संतजन बताते। तब कहा कि भाई अब ये कैसे जाए, अपरिचित प्रेत है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, कैसे मुक्त होगा? तब सूर्य नारायण ने आज्ञा करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज से कहा, बोले भैया एक ही उपाय है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। भागवत की कथा कराओ। सूर्य नारायण ने कहा, इसी भागवत की कथा से प्रेत योनि में जो तुम्हारे भाई पड़े हैं वो मुक्त हो जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने बढ़िया गांव में भागवत की कथा की। एक एक दिन की कथा से सप्त ग्रंथियां फट गईं, और 7वें दिन कथा विश्राम होते ही विष्णु रूप धारण करके विमान में बैठ करके श्री गोकर्ण जी महाराज की कथा श्रवण करके धुंधुकारी भगवत धाम को प्रस्थान करने लगा, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी महाराज ने विष्णु दूतों से पूछा, इतने लोगों ने कथा सुनी, सबके लिए विमान नहीं आया, अकेले इनके लिए ही क्यों आया? तो कहा, श्रवणस्य विभेदेन, सबके श्रवण में भेद है।
सब केवल सुन रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं। क्यों? श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। सब सुन रहे, मनन नहीं कर रहे, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक बात कहते हैं, कथा में विमान दो स्थिति से आता है। पहली बात तो व्यक्ति श्रवण करके मनन करे, अपने जीवन में उतारे, और जीवन में उतारने के लिए ये नहीं सोचे 8वें दिन से उतारूंगा, तत्क्षण व्यास जी से सुना तुरंत उतारे कि नहीं अब ये पर्टिकुलर है, अब ऐसा ही करना है मुझे। और दूसरी स्थिति जाने की भावना से बैठे कथा में, मतलब कथा श्रवण करके मनन करे और पूर्ण भावना रखे, नहीं ठाकुर जी अब तो मुझे आपको प्राप्त करना ही है, विमान आएगा लेके जाएगा। अब पता चली कोकिल साई में 7वें दिन बहुत सारे विमान आ गए, खेचे सबको, चलो बैठो सब करेंगे साईं, हम इसलिए तो नहीं आए थे, हैं घर परिवार में कह के आए थे आ जाएंगे 8 दिन बाद। ये व्यास जी ने तो यहीं से विमान में बैठा के पहुंचा दिए वैकुंठ। तो दो स्थिति से विमान आते हैं, पहला तो मनन करे और दूसरा जाने की तैयारी से बैठे। दूसरी कथा फिर हुई और उस कथा के श्रवण के बाद जितने श्रोता थे उतने विमान आए और विमान में बैठ करके सब भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कल प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी, ठीक 3 बजे से हम आकर के विराज जाएंगे। आप सब लोग बड़े भाव से कथा सुनना, क्योंकि वृंदावन में कथा है। साईं के आंगन में बैठे हैं और साईं के आगे वृंदावन प्रणाम करना हमारा स्वभाव है। सब बैठे बैठे करताल बजा के गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो वृंदावन वासी उपासी तो सब जाने, हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं। प्रथम निधि श्री राधा गोविंद देव, श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकट। इस पद में हम 7 ठाकुरों को प्रणाम करेंगे। प्रथम ठाकुर कौन? रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो देखो क्षमा करियो, अब जितने खड़े है गए बस इतने ही रहियो, सब मत हुई हो, बैठे रहो। संत महापुरुष भी विराज रहे हैं, थोड़ी मर्यादा में। जितने है गए बाकी लोग बैठे रहो।
अब मुझे पता है रोक तो पाओगे नहीं, वही खड़े हुई हो जो नहीं रोक पावे, बाकी बैठे बैठे ही गाओ। श्री वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख। हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे वृंदावन के बड़े प्यारे ठाकुर श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। और वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन।
पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो। हो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट हो आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाय जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मां। हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन कीरज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कीरज ओ धारे। हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कीरज ओ धारे। हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। और जिनके बगल में हम बैठे हैं किनके बगल में बैठे हैं बोल कुंज बिहारी लाल की कैसे हैं वो भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के कहो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। और जिनने या दास की वाणी से इन सातों को प्रणाम करवायो ये पद जिनकी कृपा से लिखा गया ऐसे हमारे छोटे से श्री गिरधर लाल जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हाँ
वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे यह सुख में डुबावे वारो, यह सुख में डुबावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे। राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, बोल मिथिले बाबल साईं अमा की। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हमारे आज के प्रथम दिवस के सत्र में श्री आनंद वृंदावन के पूज्य महंत अध्यक्ष स्वामी श्री श्रवणानंद जी सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। अभी विराज जाओ, बतियाओ नहीं वैष्णवों, हाँ बैठ जाओ। पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं। महाराज जी ने जब दास ने कथा कहना प्रारंभ किया उससे पूर्व ही दास को एक ऐसी निधि प्रदान की थी जो आज तक हमारे शिक्षा जहां लेते हैं वहां आज भी रखी है। रामानुज गुरु जी के द्वारा आपको एक भेंट प्राप्त हुई। महाराज जी ने दास को एक गौपुरम है मंदिर का, वो मुझे प्रदान किया। आज भी वो जहां मैं पढ़ता हूं वहीं रखा है। तो महाराज जी की कृपा से गुरुदेव भगवान का वह अनुभव जीवन में है। ऐसे पूज्य महाराज जी को प्रणाम। हमारे मध्य पूज्य श्री गोविंदानंद जी महाराज विराजे हैं, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्री सोमदत्त द्विवेदी जी बनारस से पधारे हैं, विराज रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। हम सबके मध्य में यहाँ पर विप्र देवताओं के द्वारा जो इस अनुष्ठान को सार्थक कर रहे हैं ऐसे परम पूजनीय वंदनीय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी विराज रहे हैं, उनको भी प्रणाम। साथ ही आज वसंत शाह दरबार मुंबई से पधारे कालीराम साईं, जिनके आंगन में भी कथा कहने के लिए दास को निमंत्रण आता है।